हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग जो है कि एसके झा सर के द्वारा जो 40 दिन का क्लास चलाया जा रहा है एप्लीकेशन पे, तो जो भी स्टूडेंट क्लास को नहीं परचेज कर पाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर सारा जो भी क्वेश्चन सर करा रहे हैं उसका पीडीएफ जो है आपको करा दिया जाएगा। ये 40 दिन के लिए एलपी और टेक्नीशियन जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ जेई सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला यूनिट एंड डायमेंशन। और ये इसके झा सर के द्वारा 20 क्वेश्चन का जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है एप्लीकेशन पे, और वहाँ पे फुल डिस्कशन कराया जा रहा है। तो अगर इसका डिस्कशन देखना है तो वो आपको शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, शाम में आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज क्लास को। और डेली हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर 20 टॉप क्वेश्चन को करने वाले हैं। हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो आज पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और सारा का सारा आप देख सकते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग कहते हैं शक्ति। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों बल और संवेग जो है ये दोनों सदिश राशि है, बाकी ऊर्जा और शक्ति जो है वो अदिश राशि, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर में क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। 10⁻⁹ मीटर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है ये आपको बताना है। तो विद्युत प्रवाह को क्या किस में मापते हैं। तो विद्युत प्रवाह को हम लोग मापते हैं एम्पियर में। किस में मापते हैं, एम्पियर में। और अगर छोटी इकाई पूछे विद्युत प्रवाह की छोटी इकाई तो हो जाएगा क्या, मिली एम्पियर मीटर। क्या होगा, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है शक्ति। क्या है, शक्ति की इकाई क्या होती है। शक्ति की एसआई यूनिट क्या होता है। शक्ति को हम लोग मापते हैं वाट में। किस में मापते हैं, वाट में। और शक्ति का एसआई यूनिट जो होता है वाट होता है। न्यूटन किसका होता है, तो न्यूटन जो होता है वो बल का होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और अगर पास्कल पूछे तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल। ऊर्जा जूल किसका होता है, कार्य ऊर्जा और उष्मा का जो होता है वो जूल होता है एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो जस्ट अभी बताएं कि कार्य ऊर्जा और उष्मा जो है तीनों का मात्रक जूल होता है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक सेम हो जाएगा और ये क्या होगा, तो जूल इसका मात्रक होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। बल का न्यूटन होता है। बल का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो डाइन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र बताना है। शक्ति का जो है सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, कौन सा मात्रक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता को मापता है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति जो शक्ति की इकाई है ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालक की दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है। डॉप्सन उष्मा की इकाई, तो डॉप्सन उष्मा की इकाई नहीं है। डॉप्सन जो है वो ओजोन परत के मोटाई को मापता है। डॉप्सन किसको मापता है, डॉप्सन जो है ओजोन परत की ऊंचाई को मोटाई को मापता है डॉप्सन, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या है ये आपको बताना है। तो संवेग की इकाई होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग और आवेग दोनों का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता, और जो होता है क्या होता है, आवर्धन होता है, आवृत्ति होता है। ये सभी का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रदीप्ति क्या है, प्रदीप्ति का माप किसमें किसका उपयोग, प्रदीप्ति को मापने में किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रदीप्ति को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रदीप्ति को हम लोग मापते हैं लक्स में। किसमें, लक्स मीटर में। लक्स मीटर में मापते हैं प्रदीप्ति को। देख सकते हैं यहाँ, ये प्रदीप्ति का क्या मात्रक होता है, किसमें मापते हैं, तो लक्स मीटर में मापते हैं। पीएच मीटर में किसको मापते हैं, पीएच मीटर में मापते हैं हम लोग। पीएच मीटर में किसको मापते हैं ये आपको बताना है। तो अम्लीयता को मापते हैं पीएच मीटर में। और स्ट्रोबोस्कोप में मापते हैं। तो घूमती वस्तु को स्थिर देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप को करते हैं।
कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है एक समान है और इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। अगला है, प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, ये आपको बताना है। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई अगर पूछे तो हो जाएगा बेकुरल। क्या हो जाएगा? बेकुरल। और क्यूरी अगर पूछे तो क्यूरी रेडियम और पोलेनियम का खोज अगर पूछे किसने किया था? क्यूरी ने की थी। और अगर पूछे कि रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? नाभिक का खोज किया। फैराडे किसकी इकाई होती? तो धारिता की इकाई होती फैराडे। तो इसका आंसर क्या होगा? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होगा? बेकुरल। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है? तभी बताएं, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन, आवृत्ति, सापेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता, ये सभी जो है इकाई, इसकी इकाई और विमान नहीं होता है। बाकी डायोप्टर किसका होता है? तो लेंस के शक्ति का एसआई यूनिट अगर पूछे तो डायोप्टर होता है। और न्यूटन किसका होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मीय ऊर्जा किसकी इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? तो किलोवाट जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट जो है ये शक्ति की इकाई है। किसकी? पावर की इकाई यानी शक्ति की इकाई है किलोवाट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का। और अगर हेनरी पूछे तो हेनरी किसका होगा? प्रेरक का एसआई यूनिट होता है हेनरी। किस प्रेरक का क्या होता है? हेनरी। फेराइड किसका होता है? धारिता का। और पास्कल किसका होता है? दाब का। आपको ध्यान रखना है। अगला है न्यूटन डैश के मापन की इकाई। न्यूटन से क्या मापते हैं? न्यूटन बल की इकाई है। किसकी इकाई? बल की। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। आपको ध्यान रखना है। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट होता है। और दाब का पास्कल। आपको ध्यान रखना है। अगला फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की इकाई क्या होगा? मीटर होगा, क्योंकि फोकस दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? तो फोकस दूरी को हम लोग सीधा मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। और मीटर क्या हो जाएगा? एसआई इकाई। तो मीटर हो जाएगा फोकस दूरी को, क्योंकि फोकस दूरी भी तो एक दूरी है और दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। तो फोकस दूरी का एसआई यूनिट जो होगा वो मीटर हो जाएगा। अगला है, किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो आर बराबर क्या होता है? भी बटे आई होता है। सॉरी, भी बटे क्या होता है? आई होता है। आर बराबर भी बटे आई। तो यही पूछ रहा है, वोल्ट भी हो गया वोल्ट, और आई एम्पियर यानी धारा हो गया, और आर जो हो गया प्रतिरोध हो गया। तो क्या पूछ रहा है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है? तो वोल्ट बटे एम्पियर किसका होता है? तो आर। आर यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का। और ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन पे बताया जा रहा है एसके झा सर के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही 2020 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज पीवाई की कराया जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।